हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्था समाचार पत्र। प्रताप सभा, जो उदयपुर में 1915 को इसकी स्थापना हुई। इस सभा ने हल्दी घाटी मेले का आयोजन तथा प्रताप जयंती मनाने की शुरुआत की। बलवंत सिंह मेहता वर्षों तक इसके संचालक रहे। राजपूताना मध्य भारत सभा, जो 1918 को इसकी स्थापना हुई। जमनालाल बजाज के प्रयासों से दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। इसके संस्थापक थे जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह पथिक। कार्यालय था कानपुर व राजस्थान में मुख्यालय अजमेर। दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 को अमृतसर में और तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 को जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में हुआ। चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ। इसका उद्देश्य था जनता में राजनीतिक चेतना का विकास करना। राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना 1919 वर्धा महाराष्ट्र में हुई। संस्थापक इसके विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारड थे। इसका उद्देश्य था जनता की समस्याओं का निराकरण करना तथा राजा प्रजा के मधुर संबंध बनाना। 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरण कर दिया गया। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर 1920, इसकी स्थापना जयनारायण व्यास व चांदमल सुराणा ने की। अध्यक्ष थे इसके दुर्गा शंकर, मंत्री इसके प्रयागराज भंडारी। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 में इसकी स्थापना हुई। प्रथम अधिवेशन 16 व 17 दिसंबर 1927 को बम्बई में हुआ। इसके अध्यक्ष दीवान बहादुर रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक। उद्देश्य इसका था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। राजपूताना देसी राज्य परिषद, जो अजमेर में और 1928 में स्थापना हुई। स्थापना इसकी विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने की। प्रथम अधिवेशन इसका 1928 को अजमेर में हुआ। सभापति इसके अमृतलाल सेठ थे। मित्रमंडल बिजोलिया, जो साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसानों में जागृति के लिए इसकी स्थापना की थी। प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। देश हितैषणी सभा उदयपुर, 2 जुलाई 1877 को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में स्थापित की गई। उद्देश्य था इसका विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना। राजपूतों के विवाह अवसर पर खर्च कम करने के लिए नियम बनाए गए थे। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा 1888 और 89। राजपूताना के एजीजी कर्नल वोल्टर ने राजपूताना के शासक वर्ग में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अजमेर में सभी रियासतों के प्रतिनिधि बुलाए व 1888 में इस सभा की स्थापना की। 22 फरवरी 1889 में अजमेर में इस सभा का नाम वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा व सुधारात्मक कार्य करने के प्रयास किए, जैसे बहु विवाह को समाप्त करे, त्याग प्रथा व मृत्यु भोज को बंद करे, विवाह की आयु बढ़ाए। सर्व हितकारिणी सभा, जो चूरू में 1907 में स्वामी गोपाल दास कन्हैयालाल द्वारा स्थापित की गई। राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाई। नारी शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला व हरिजनों को शिक्षित करने के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की। जीवन कुटीर वनस्थली 1929 में स्थापना हुई। हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर की स्थापना वनस्थली निवाई टोंक में की। उद्देश्य था इसका ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान व जनसेवा। शिक्षा कुटीर वनस्थली विद्यापीठ 1935 में इसकी स्थापना। हीरालाल शास्त्री व रत्ना शास्त्री की पुत्री शांताबाई के निधन पर 6 अक्टूबर 1935 को शिक्षा कुटीर की स्थापना की, जो बाद में वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के रूप में विकसित हुई। उद्देश्य था इसका छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। राजस्थान हरिजन सेवा संघ अजमेर 1934। 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ स्थापित हुआ। बिड़ला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया। घनश्याम दास बिड़ला राजस्थान के प्रथम व्यक्ति है जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। खांडलाई आश्रम, जो डूंगरपुर में है, और इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा ने भीलों व आदिवासियों में शिक्षा प्रसार के लिए सांगवाड़ा उदयपुर में स्थापना की। वागड़ सेवा मंदिर हरिजन सेवा समिति 1935 में इसकी स्थापना की। स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की और आदिवासी व हरिजनों में शिक्षा प्रसार के लिए की।
वनवासी सेवा संघ डूंगरपुर 1940 में इसकी स्थापना हुई। भीलों में जन जागृति के लिए भोगीलाल पांड्या ने इसकी स्थापना की। समाचार पत्र। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा, जिनका जन्म 1888 में जसरापुरा खेतड़ी झुंझुनू में हुआ। राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित हुए। मजहरुल सरूर राजपूताना में प्रथम समाचार पत्र जो 1849 में भरतपुर से निकाला गया। मारवाड़ गजट 1866 में मारवाड़ गजट, इसके संपादक बाबू हीरालाल व मरुधर मित्र समाचार पत्र जोधपुर से प्रकाशित हुए। देश हितैषी 1882 में मुंशी मुन्नालाल शर्मा ने अजमेर से निकाला। राजपूताना गजट 1885 में मौलवी मुराद अली ने अजमेर से प्रकाशित किया। राजपूताना हेराल्ड 1885 में हनुमान सिंह ने अजमेर से प्रकाशित किया। राजस्थान समाचार 1889 में मुंशी समर्थन दान चारण ने अजमेर से निकाला। राजस्थान केसरी समाचार पत्र 1920 में वर्धा से विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला, जिसको आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज ने दी। विजय सिंह पथिक के अजमेर आ जाने पर सत्यदेव विद्यालंकार ने इसका संपादन कार्य संभाला। विद्यालंकार ने इसका कार्य संभाला। 1922 में अजमेर से विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला, लेकिन 1923 में रामनारायण चौधरी ने इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान नाम से अजमेर में प्रकाशन शुरू कर दिया। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य था, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन रहे। 1927 में तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक जयनारायण व्यास बने। राजस्थान समाचार पत्र जो 1923 में ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर में इसकी शुरुआत की थी। यंग राजस्थान 1929 में रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्ता ने इसे निकाला था। नवज्योति समाचार पत्र 1936 में अजमेर से रामनारायण चौधरी ने प्रकाशन शुरू किया। इसके बाद इनके छोटे भाई दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसका संपादन संभाला। नवजीवन 1939 में अजमेर ने नारायण सिंह और कनक माधुकर द्वारा नवजीवन समाचार पत्र निकाला गया। अन्य समाचार पत्र की स्थापना 1885 में राजस्थान टाइम्स, स्थान था अजमेर, संस्थापक थे इसके बख्शी लक्ष्मण सिंह। राजस्थान पत्रिका, इसकी स्थापना 1885, स्थान अजमेर, बख्शी लक्ष्मण सिंह। 1890 में सर्वहित समाचार पत्र, स्थान बूंदी, संस्थापक राम प्रताप शर्मा। 1923 आर्य मार्तंड, अजमेर, पंडित राम सहाय शर्मा। 1930 में सर्वोदय वाहक समाचार पत्र जो बांसवाड़ा और इसने निकाला चिम्मनलाल ने, संस्थापक थे चिम्मनलाल। 1932 प्रभात समाचार पत्र जयपुर, स्थान से सिद्धराजा रड्डा ने। 1940 जयभूमि समाचार पत्र जयपुर से गुलाब चंद ने। 1940 में प्रजा सेवक समाचार पत्र जोधपुर से अचलेश्वर शर्मा। 1942 में प्रचार समाचार पत्र जयपुर से और प्रियतम कामदार संस्थापक थे इसके। 1943 में लोकवाणी जयपुर और देवशंकर तिवाड़ी इसके संस्थापक थे। 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र, स्थान था जयपुर और कर्पूर चंद कुली इसके संस्थापक थे। राजस्थान में सर्वप्रथम 1864 में प्रथम लिथोप्रेस की स्थापना ब्यावर में की गई।